नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो प्रधानमंत्री मोदी की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को इतना तोड़ा गया, क्या यह कम नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोट दिया था, रातों रात चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी, लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के पीछे बंद कर दिया था, अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी, देश को जात पात और भाषा के नाम पर तोड़ने की कोशिश की थी, तो ये जमकर हमला किया गया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ओडिशा पहुंची। राहुल गांधी ने राउरकेला सुंदरगढ़ में रोड शो से यात्रा शुरू की। राहुल ने भाषण में आरोप लगाया कि ओडिशा में बीजेपी और जेडी की पार्टनरशिप है, कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी ओडिशा में साझेदारी सरकार चलाते हैं, उन दोनों ने हाथ मिलाया और मिलकर काम करते हैं। मैंने देखा कि बीजेडी संसद में बीजेपी का समर्थन करती है और बीजेपी के कहने पर बीजेडी के लोग भी हमें परेशान करते हैं। राहुल ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने ओडिशा आया हूँ। उन्होंने ओडिशा की बीजेडी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य से लगभग 30 लाख लोग आजीविका के लिए मजदूरों के रूप में दूसरे राज्यों में चले गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है। वहीं ओडिशा के बाहर से 30 करोड़पति राज्य की संपत्ति लूटने के लिए यहां आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जिन जातियों को लाभ मिला उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित जस्टिस BR गवई ने कहा कि एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई है तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये केवल संसद को तय करना है। उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, SC ST का कोई व्यक्ति IAS IPS आदि में जाता है तो उसके बच्चों को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य SC समुदाय के व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर आरक्षण के आधार पर वे दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के भी हकदार है। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है, क्योंकि आप प्रमुख ने प्रवर्तन निदेशालय के 5 नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के भेजे गए 5 सम्मन का आप नेता ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 बार सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज इस मामले पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। बिहार की राजनीति में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा का सत्र होना है। इसके अलावा नीतीश कुमार को विधानसभा सदन में विश्वास मत भी हासिल करना है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए में ठन गई है। दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता और राज्य सदन के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे 12 फरवरी को विधानसभा की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही सदन में संचालन भी करेंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि सदन नियम से चलता है और हम किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने वाले। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर गर्माहट आ गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता है और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। गडकरी ने मुंबई में कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में होने वाले डिबेट और चर्चाओं में सोच में अंतर होना समस्या नहीं है, समस्या है आइडिया की कमी होना। ऐसे लोग जो अपनी विचारधारा पर अड़िग रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। विचारधारा में गिरावट होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। न राइटिस्ट और न लेफ्टिस्ट हमें अपॉर्चुनिटी समझा जाता है। ऐसे लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।